बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चंद रोज़ पहले लंदन ब्रिज पे अटैक हुआ। 2 बंदे हलाक हुए, 3 ज़ख्मी हुए। अटैक करने वाले का नाम उस्मान खान है। उस्मान खान को उसी वक्त लंदन पुलिस ने गोली मार के हलाक कर दिया। अच्छा, उस्मान खान लंदन में ही पैदा हुआ और वो 2010 में दहशतगर्दी की प्लानिंग कर रहा था और उस प्लानिंग के दौरान वो पकड़ा गया। लंदन की स्टॉक एक्सचेंज को उड़ाने की प्लानिंग कुछ अशखास के साथ मिलकर कर रहा था। लंदन के जो अभी प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर हैं बोरिस जॉनसन, वो उस वक्त लंदन के मेयर थे, उनको भी उड़ाने की या उनको भी मारने की कोशिश कर रहा था या प्लानिंग कर रहा था। पकड़ा गया, 8 साल की सज़ा हुई उसे और प्रोटेक्शन में रखा और वो जेल हुई उससे, और फिर उसके बाद उसकी सज़ा ज़रा कम हो गई। बहरहाल मेरा बताने का मकसद ये है कि फिर उसके बाद वो पेरोल पे रिहा हुआ। पेरोल से मुराद ये होती है कि फिर आप सुपरविजन में होते हैं, आप एजेंसीज़ की सुपरविजन में होते हैं, आप उनकी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ की सुपरविजन। अच्छा, उसका कुछ अखबारात या कुछ मीडिया के ज़रिए बताया जा रहा है कि वो पाकिस्तानी ऑरिजन। मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं। अगर बिलफर्ज वो लंदन के अंदर ही पैदा हुआ, चलें अगर बिलफर्ज मान भी लिया जाए कि अगर वो पाकिस्तानी ऑरिजन के थे, मसलन उसके वालिदैन पाकिस्तान के हों वगैरह वगैरह, ठीक है, पाकिस्तानी नजाद थे, लेकिन फिर भी उसके बावजूद वो लंदन में पैदा हुए, लंदन में ही दहशतगर्दी में पकड़े गए। आप उस जज का ज़रा फैसला पढ़ लें कि उस जज ने क्या तफसीली रिमार्क्स दिए हैं उस फैसले के अंदर, और क्या कहा है उसके बारे में कि क्या क्या ये प्लानिंग कर रहा था, ये कितना ख़तरनाक तरीन बंदा है, ये फ़लाँ जगह किसी जगह ट्रेनिंग करने के लिए जाना था इन्होंने फ़लाँ कैंप में, और अगर उस कैंप से ये ट्रेनिंग करके वापस आता कामयाबी से तो ये इंतहाई खतर। बहुत सारी बातें लिखी हैं उस फैसले में। उसके बाद पेरोल पे रिहा करने के बाद क्या MI5 इतनी नालायक एजेंसी है कि उसकी वो निगरानी भी कर रही थी। उसके बाद वो एक 2-3 रोज़ पहले जब उसने अटैक किया लंदन ब्रिज पे, तो वो एक हाल में भी पहुंचा, उसमें कैसे पहुंच गया, उसके बाद उसने छुरी चाकू कैसे ले लिया, उसके बाद वो लंदन ब्रिज पे आके उसने अटैक कैसे किया, इस दौरान उसकी एक्टिविटीज़ को कैसे मॉनिटर किया जाता रहा, इस दौरान वो, अच्छा इस दौरान ये भी है कि वो बहुत सारे बंदों से मिला भी सही, वो अलकायदा से मसलन मुतासिर था या किसी और तंजीम से या इस तरीके, इस दौरान उसने राब्ते भी रखे, तो कैसी उसकी मॉनिटरिंग हो रही थी, कैसी वो अंडर ऑब्जर्वेशन था, कैसे वो पैरोल पे रिहा हुआ था, एजेंसीज कैसे उसको देख रही थी। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी यहाँ पे, इसका मतलब ये कि आप अपने सिस्टम को रिविजिट कीजिए। आप बजाय इसके कि किसी इधर उधर इल्ज़ाम धरने के या फलां नजाद है और फलां नजाद है, आप उस सिस्टम को रिविजिट कीजिए, आप उस निज़ाम की ओवरहालिंग कीजिए, कहीं उसमें खामी तो नहीं। आपने देखा इससे पहले कि जनाब अमेरिका में आए दिन आप खबरों में सुनते हैं, देखते हैं, बल्कि आजकल तो सोशल मीडिया से भी तेज़ है, तो आए दिन कोई स्कूल में फायरिंग हो रही है, कोई कॉलेज में फायरिंग हो रही है, कभी सिनेमा में फायरिंग हो रही है, कभी कहाँ पे फायरिंग हो रही है। भाई जहाँ पर भी दहशतगर्दी हो, जहाँ पे भी कोई इंसान मारे जाएं, काबिल मुज़म्मत है, इंतहाई काबिल मुज़म्मत है। लेकिन ये नहीं है कि अगर यूरोप में दहशतगर्दी हो तो वो ज़्यादा काबिल मुज़म्मत है, अगर एशिया में या पाकिस्तान में या किसी मुस्लिम कंट्री में दहशतगर्दी हो तो उसको इतनी स्पेस न मिले मीडिया में, ये भी बहुत ज़्यादती है, हमने देखा। इसके बाद आपने ये देखा कि न्यूजीलैंड में जिस बंदे ने वहाँ पे मस्जिद पे हमला किया, इसका मतलब वो तो मुसलमान नहीं था, वो तो गोरा था। इसका मतलब ये है कि कुछ आपका अपना जो सिस्टम, जो वो आग आप समझ रहे थे कि आप तक नहीं पहुँचेगी, वो अब आप तक पहुँचने लगी है। आप समझ रहे थे कि दूसरों का घर जल रहा है तो हमको महफूज हैं, और आपने उस तरीके से रोल अदा नहीं किया जो कि पीसफुल नेशंस को अदा करना चाहिए, तो आज वो आग वहां पहुंच चुकी है जिधर आपका गुमान नहीं था। तो अब इसका मतलब यह है कि पूरे वर्ल्ड को देखना चाहिए। तो फिर आप आए रोज अमेरिका में देखें फायरिंग हो रही है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि वहां कोई लाज नहीं है, वहां हर किसी को असले तक रसाई हासिल है। हर आए दिन, हर दूसरे दिन लोग उठ के कभी स्टूडेंट्स को मार देते हैं, कभी सिनेमा में बैठे लोगों को मार देते हैं, कभी कॉलेज में फायरिंग हो जाती है, कभी किसी और पब्लिक प्लेस पे फायरिंग हो जाती है। तो भाई ये पूरे वर्ल्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बजाय इसके कि इधर उधर ब्लेम करने के, इल्ज़ाम तराशी के। सब मिलके सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सब मिलके इस चीज़ का, दहशतगर्दी का मुकाबला कीजिए, इस अंदोहनाक अफरीद का मुकाबला कीजिए, ताकि इंसानियत महफूज रहे, ताकि अमन परवान चढ़े। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, आप लाइक कीजिए और आप चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।